नमस्कार, एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथ ही सूचना सहायक परीक्षा 2021 जो कि 6 सितंबर को होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए जो है मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम जो है 8 और मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ऊपर इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के कारण हम आप सभी के लिए इसी प्रकार के मॉडल पेपर और भी लेके आते रहेंगे। साथ ही आपको एक सूचना देनी है कि इस 15 अगस्त रविवार को जो है शाम को 5 बजे से आपके शाम को जो है रात को 9 बजे जो है आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास आ रही है सूचना सहायक परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार जवाब है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आज का आ चुका है। चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर या ए एंड बी दोनों। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। जल्दी से आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिख देना है। जो लाइव में आपका कमेंट बॉक्स चल रहा है वहां पर अपना आंसर लिख दीजिए सभी। चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके जो है चिप्स जो होती है उनका निर्माण किया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, निमानिक्स एक मेमोरी ट्रिक निम्न में से किस भाषा में प्रयोग की जाती है? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या नन ऑफ दी अबव। जल्दी से अपना उत्तर लिख दीजिए। निमानिक्स एक मेमोरी ट्रिक निम्न में से किस भाषा के लिए प्रयोग होती है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। निमानिक्स मेमोरी ट्रिक्स जो है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए प्रयोग में की जाती हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में निर्देश किसके बने होते हैं? ऑप कोड, ऑपरेंड, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा आपके सी, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है ना। कोड और ऑपरेंड से मिलकर जो है आपके कंप्यूटर भाषा में जो है निर्देश या कमांड जो है वो तैयार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी अभी विकासाधीन है? 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन या 7th जनरेशन। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 5th जनरेशन की जो पीढ़ी है, 5th जनरेशन है वो अभी जो है डेवलपमेंट में है, ठीक है ना। अभी इसका विकास जो है आधा हो चुका है, आधा होना है, जिसमें जो रोबोटिक्स वगैरह जो है ये इसके उदाहरण में आते हैं। 5वां प्रश्न है, इंफॉर्मेशन का वह समूह जो प्रक्रिया करने के लिए आवंटित संसाधनों की स्थिति निर्धारित करता है, वह क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल, एएलयू, रजिस्टर यूनिट या फिर आपके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो देखिए आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो देखिए इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा डी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। इंफॉर्मेशन का वह समूह जो प्रक्रिया करने के लिए आवंटित संसाधनों की स्थिति निर्धारित करता है वह होता है आपके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, आपको बीसीडी का फुल फॉर्म बताना है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या फिर बिट कोडेड डिजिट। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होता है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। किस कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था? किस कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो देखिए प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, थर्ड। थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था, ओएस जिसको आप कहते हैं। 8 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है? एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट से, मेमोरी से, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट से या ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी से। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर जिन्होंने डी वाला दिया है एकदम सही है। इन सभी से मिलकर जो है एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, सेंट्रल सीपीयू से, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये सभी के सभी होंगे तभी जो है एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 है। वैक्यूम ट्यूब को वॉल्व क्यों कहते हैं? ए है आपका बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। बी है आपका बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। सी है आपका बोथ ऑफ द अबव या डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, जो करंट होता है उसके फ्लो यानी उसके जो बहाव होता है, उसकी जो गति होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके 10वां आ रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? ए है आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, बी है एन इंटीग्रेटेड डिवाइस, सी है आपका मच कॉस्टलियर देन ए सिंगल ट्रांजिस्टर और डी है आपका फैब्रिकेटेड ऑन ए टीनी सिलिकॉन चिप। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा डी, फैब्रिकेटेड ऑन ए टीली सिलिकॉन चिप। ठीक है ना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है आईसी, इसके ऊपर जो है एक सिलिकॉन का जो है लेप होता है इस चिप के ऊपर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न 11 है बहु उपयोगकर्ता प्रणाली। ठीक है ना, जिसको एक से अधिक जने यूज करते हैं। तो बहु उपयोगकर्ता प्रणाली लघु व्यवसाय के लिए लागत बचत प्रदान करती हैं क्योंकि वे कहीं, यहाँ पर रिक्त स्थान में बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, लिंक करने के लिए एकल प्रोसेसिंग यूनिट को उपयोग करती हैं। इसमें ए है आपका पर्सनल कंप्यूटर्स, बी है वर्क स्टेशन, सी है आपका डम्ब टर्मिनल या डी है आपका मेन फ्रेम। जल्दी से अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, डम्ब टर्मिनल्स। ठीक है ना, जिन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया है इसमें उनका आंसर एकदम सही आया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। मेमोरी और संग्रहण में मुख्य अंतर यह है कि मेमोरी है तथा संग्रहण है। तो बताइए इनमें से यहाँ पर दोनों रिक्त स्थानों में कौन सा आएगा? ए है आपका टेम्पररी और परमानेंट, बी है परमानेंट और टेम्पररी, सी है आपका स्लो एंड फास्ट और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, टेम्पररी एंड परमानेंट। मेमोरी जो है वो टेम्पररी है तथा संग्रहण जो है वो एक प्रकार का परमानेंट है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। पास्कलाइन की खोज कब हुई थी? सन 1617, 1620, 1642 और 1833।
तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, सन 1642 में पास्कल लाइन की खोज हुई थी ब्लेज पास्कल के थ्रू। तो यहाँ पर 13 प्रश्न हो चुके हैं साथियों। जल्दी से जल्दी अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और सूचना सहायक की कंप्लीट तैयारी और संपूर्ण कोर्स जो है वो बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, निम्न में से कौन प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर था? यूनिवेक, इनिएक, एडसेक या नन ऑफ द अबव? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपके सामने आ रहा है। जिन्होंने इस प्रश्न का सी वाला ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही आया है। अब देखिए एडसेक जो है वो पहला, इस प्रश्न का मतलब है कि जो पहला है ऐसा पहला कंप्यूटर था जो कि डाटा को स्टोर करता था, संग्रहित करता था। इस एडसेक का फुल फॉर्म अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एडसेक का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर आपके जो है 14 प्रश्न हो चुके हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों, प्रश्न संख्या, अच्छा देखिए यहाँ पर एड से के अंदर एक थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम हो गया। एड से का फुल फॉर्म देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, मैंने कंप्यूटर बोला है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है कैलकुलेटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, कौन से वर्ष में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने मुख्य कंप्यूटिंग प्रारंभ की थी? 1980, 1985, 1986 और 1987? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा साथियों ए, सन 1980। हाईलाइट करते हैं, सन 1980 के अंदर जो है यूके ने मुख्य कंप्यूटिंग प्रारंभ की थी। तो साथियों ये था हमारा आज का मॉडल पेपर। आपको आज के प्रश्न कैसे लगे हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रकार के प्रश्न के अंदर समझ नहीं आया या अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।